कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। जय मां अम्बे। मां जगदम्बा की असीम कृपा और अपार आशीर्वाद से आप सभी का यह पावन दिवस सुख शांति और मंगलमय हो। पिछले अध्याय को श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ श्रवण करने वाले सभी भक्तों को हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद। मां भगवती की करुणामयी कृपा आपके जीवन में सदैव बनी रहे। हे प्रिय भक्तों, आज हम अत्यंत पवित्र और भक्ति भाव से परिपूर्ण होकर चैत्र मास की इस दिव्य कथा श्रृंखला में श्रीमद् देवी भागवत पुराण के महात्म्य प्रसंग के 9वें अध्याय का शुभारंभ करने जा रहे हैं। यह अध्याय हमें यह संदेश देता है कि भक्ति का मार्ग धैर्य, सेवा और पूर्ण समर्पण का मार्ग है। जब भक्त अपने अहंकार को त्याग कर मां के चरणों में विश्वास पूर्वक समर्पित होता है, तब मां स्वयं उसके जीवन की रक्षा करती हैं और उसे सही दिशा प्रदान करती हैं। मां की कृपा से कठिन परिस्थिति भी आध्यात्मिक उन्नति का साधन बन जाती है। जो सच्चे मन से कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और भक्ति की ज्योति और अधिक प्रज्वलित होती है। तो आइए भक्तों, मन, वचन और कर्म को पवित्र करते हुए प्रथम पूजनीय विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी का स्मरण करें और जगत जननी मां भगवती का ध्यान धरकर पूर्ण श्रद्धा और एकाग्रता के साथ आज की दिव्य कथा का शुभारंभ करें। तो प्रेम से बोलिए जय मां भगवती, जय श्री गणेश। इससे पहले के अध्याय में आपने महिषासुर के जन्म की कथा सुनी थी। तो आइए अब सुनिए इससे आगे का वृतांत, जिसे व्यास जी राजा जन्मेजय को सुना रहे हैं। व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार वह महिषासुर नाम से प्रसिद्ध वह दानव संपूर्ण जगत पर शासन करने लगा। वरदान पा जाने के कारण उस पराक्रमी दैत्य को अत्यंत अभिमान हो गया। समस्त प्राणी उसके अधीन रहते थे। उसने समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी को अपने बाहुबल से जीतकर स्वयं उसकी रक्षा का भार संभाल लिया था। उसका एक छत्र राज्य हो गया। उस समय उसका कोई भी शत्रु नहीं रहा। उसके सेनाध्यक्ष का नाम चिक्षुर था, जो महान प्रतापी एवं मद से सदा चूर रहता था। ताम्र नाम से विख्यात राक्षस उसके कोषाध्यक्ष का काम करता था। उसके पास 10,000 सैनिक थे। असिलोमा, उदर्क, बिडाल, वाशकल, त्रिनेत्र और कालबंधक नाम से प्रसिद्ध संपत्तिशाली अन्य बहुत से नरेश थे। समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर प्राचीन काल से ही उनका राज्य था। उन सब ने महिषासुर को कर देना स्वीकार कर लिया। जो बलाभिमानी राजा कर देने के पक्ष में नहीं थे, वह वीर धर्म के अनुसार युद्ध में काम आ गए। महाराज, ब्राह्मणों ने भी महिषासुर की अधीनता स्वीकार कर ली और यज्ञ में वे उस दानव को भी भाग देने लगे। अखिल भूमंडल में महिषासुर एक छत्र राज्य का उपभोग करने लगा। वरदान के अभिमान में चूर होकर उसने स्वर्ग पर विजय पाने का निश्चय किया। फिर तो उस दानव ने एक दूत को इंद्र के पास जाने की आज्ञा दे दी। उसने शीघ्र संदेशवाहक दूत को पहले अपने पास बुलाया और उससे कहा कि वीर, तुम्हारा व्यवहार बहुत शुद्ध है। हे महाबाहो, आज तुम्हें यह दूत का काम करना होगा। तुम निर्भीक होकर स्वर्ग में इंद्र के पास जाओ और उससे मेरा यह संदेश कह दो। जाकर उससे कहना कि देवराज इंद्र स्वर्ग छोड़कर जहां भी जी चाहे वहां चले जाओ, या रहना हो तो महामना महिषासुर के सेवक बनकर रह सकते हो। हे शचीपते, यदि तुम महाराज महिषासुर के शरणागत हो गए तो वे अवश्य ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। इसीलिए अच्छा है कि तुम उनकी शरण में चले जाओ। तुम्हें यदि यह बात अस्वीकार हो तो शीघ्र युद्ध करने के लिए हाथ में वज्र उठा लो। हे बलसूदन, तुम पहले भी परास्त हो चुके हो। तुम्हारा पुरुषार्थ मुझे पता है। तुम्हारी शक्ति भी मुझसे छुपी नहीं है। युद्ध करो या जहां तुम्हारा मन चाहे वहां तत्काल चले जाओ।
ऐसी आज्ञा पाकर दूत ने इंद्र के पास जाकर महिषासुर का संदेश उन्हें सुना दिया। श्री व्यास जी कहते हैं, महाराज, उस अवसर पर दूत की बात को सुनकर इंद्र की क्रोधाग्नि भभक उठी। फिर संभल कर मुस्कुराते हुए उन्होंने अपना संदेश दूत के सामने व्यक्त करना आरंभ कर दिया। उन्होंने दूत से कहा कि अरे प्रचंड मूर्ख, क्या मैं तुझे नहीं जानता, जो तू अभिमान में चूर होकर यूं अनाप शनाप बक रहा है। तेरे स्वामी को यह अभिमान का रोग हो गया है, इसीलिए मैं उसकी चिकित्सा अवश्य करूंगा। फिर ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि उसकी जड़ ही कट जाएगी। दूत, तू जा और मैं जो कुछ कहूं जाकर अपने स्वामी से कह दे। सदाचारी पुरुष दूतों पर कभी हाथ नहीं उठाते, इसीलिए मैं तुझे छोड़ देता हूं। उससे कहना कि अरे भैंसे के बच्चे, अगर तुझे युद्ध करने की इच्छा हो तो अभी सामने आ जा। अरे घोड़ों के दुश्मन, तेरा बल मुझे ज्ञात है। तेरी जड़ आकृति है, घास खाकर तू रहता है। तेरे सींगों का मैं सुदृढ़ धनुष बनाऊंगा। तेरे सींगों में कुछ बल अवश्य है, मैं जानता हूं। इसी कारण से तुझे अभिमान हो गया है। मैं तेरे उन दोनों सींगों को तोड़कर तेरा बल नष्ट कर दूंगा। नीच महिष, मैं तेरे उन सींगों को ही काट लूंगा और तेरा वह सारा बल तुझसे छीन लूंगा, जिसके कारण तू पूर्ण अभिमानी बन बैठा है। सींग से मारने में ही तू कुशल है, ना कि मोर्चे पर हथियार चलाने में। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार इंद्र के कहने पर वह दूत तुरंत वहां से चला गया। वह मद अभिमानी महिषासुर के पास गया और प्रणाम करके उनसे कहने लगा। दूत ने कहा कि हे राजन, देवराज इंद्र पूर्ण स्वतंत्र है। उसके पास देवताओं की विशाल सेना है। अपने को वह महान बलवान समझता है, आपको तो वह कुछ भी नहीं गिनता। उस मूर्ख की कही हुई बातें मैं किस प्रकार बदल कर आपसे कहूं, क्योंकि सेवक का कर्तव्य होता है कि वह स्वामी के सामने प्रिय सत्य कहे। महाराज, कल्याणकामी दूत को चाहिए कि वे स्वामी के मुख पर सत्य और प्रिय बोले, परंतु यदि केवल प्रिय ही बोलता हूं तो वह असत्य होने से आपका कार्य सिद्ध होने में बाधा पड़ेगी। और कल्याणकामी दूत को कभी कठोर वचन भी नहीं कहना चाहिए, इसीलिए मैं वैसी बात कह नहीं सकता। प्रभु ठीक ही है, शत्रु के मुख से तो विष तुल्य वचन निकलते ही हैं, पर वैसी बातें सेवक के मुख से कैसे निकल सकती हैं। हे राजन, इस समय इंद्र ने जिस प्रकार से घृणित वचन कहे हैं, वैसे वचन मेरी जीभ से कभी नहीं निकल सकते। व्यास जी कहते हैं, दूत की बात में रहस्य छिपा हुआ था। उसे सुनकर महिषासुर का सर्वांग अत्यंत क्रोध से तमतमा उठा। उसकी आंखें लाल हो गई। वह दैत्यों को बुलाकर उनसे कहने लगा, महाभाग दैत्यों, वह देवराज युद्ध करना चाहता है। तुम लोग भली भांति बल प्रयोग करके उस नीच शत्रु को परास्त कर दो। मेरे सामने दूसरा कौन शूरवीर कहा जा सकता है। इंद्र जैसे करोड़ों वीर हों तब भी कोई परवाह नहीं, फिर इस अकेले इंद्र से मुझे क्या डर है। आज मैं उसे किसी प्रकार भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। जो शांत रहते हैं उन्हीं के प्रति वह शूरवीर कहलाता है। क्षीण कार्य तपस्वी लोग ही उसे अधिक बलवान मानते हैं। अप्सराएं उसकी सहायिका हैं। उन्हीं का बल पाकर वह नीच सदा तपस्या में विघ्न उपस्थित करता रहता है। अवसर पाकर प्रहार कर देना उसका स्वभाव बन गया है। वह बड़ा ही विश्वासघाती है। यह वही छली इंद्र है जिसने नमूची को मार डाला था। पहले तो नमूची के साथ विवाद छिड़ जाने पर भयभीत होकर संधि करने में राजी हो गया। उसने तरह तरह की प्रतिज्ञा कर ली, बाद में कपट करके उसे ही मार डाला। जाल साज विष्णु तो कपट शास्त्र का पारंगत विद्वान ही है। जब इच्छा होती है तरह तरह के रूप धारण कर लेता है। बल भी है और दंभ करने की सारी कलाएं भी उसे ज्ञात है। दानवों, जिसने सुअर का रूप धारण करके हिरण्याक्ष को तथा नरसिंह का वेश बनाकर हिरण्यकशिपु को मार डाला, उस विष्णु की भी मैं अधीनता नहीं स्वीकार कर सकता।
मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि देवताओं में भी कहीं कोई है जो मेरे सामने ठहर सके। विष्णु अथवा महान बलशाली इंद्र मेरा क्या कर सकेंगे? मैं युद्ध में खड़ा हो जाऊंगा तब शंकर भी मेरा सामना करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। इंद्र को हराकर स्वर्ग छीन लूंगा। वरुण, यमराज, कुबेर, अग्नि, चंद्रमा और सूर्य सभी मुझसे परास्त हो जाएंगे। अब हम सब दानव ही यज्ञ में भाग पाएंगे। हमें सोम रस पीने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। देवताओं के समाज को कुचलकर मैं दानवों के साथ सुख पूर्वक विचरूंगा। दानवों, मुझे वर मिल चुका है, इसीलिए देवताओं से मैं बिल्कुल नहीं डरता। पुरुष मात्र मुझे मारने में असमर्थ हैं, फिर स्त्री बेचारी क्या कर सकेगी? शीघ्रगामी दूतों, तुम्हारा परम कर्तव्य है पाताल एवं पर्वत आदि विभिन्न स्थानों से प्रधान प्रधान दानवों को बुला लाओ और उन्हें मेरी सेना के अध्यक्ष बना दो। दानवों, संपूर्ण देवताओं को जीतने के लिए अकेला मैं ही पर्याप्त हूं। फिर भी मेरा गौरव बढ़ जाए तदर्थ इस देवासुर संग्राम में निमंत्रण देकर आप सब लोगों को सम्मिलित करता हूं। निश्चय ही मैं सिंहों और खुर से देवताओं के प्राण हर लूंगा। वरदान के प्रभाव से मुझे देवताओं का रत्ती भर भी भय नहीं है। देवताओं, दानवों और मानवों से अवध्य होने का वर प्राप्त है मुझे। इसीलिए आज आप लोग स्वर्ग लोक पर विजय प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाएं। दैत्यों, स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त करके मैं नंदन वन में विहार करूंगा। मेरे इस प्रयास से तुम्हें भी पारिजात के फूल सूंघने को मिलेंगे। देवांगनाएं तुम्हारी सेवा करेंगी। कामधेनु गौ का दूध पीने को मिलेगा और दिव्य गंधर्व नाच और गाकर तुम्हारे मन को प्रसन्न करेंगे। उर्वशी, मेनका, रंभा, घृताची और विप्रचिति प्रभृति अप्सराएं नाचने एवं गाने में परम प्रवीण हैं। वे अनेक प्रकार की मदिरा का सेवन करके तुम सब लोगों के चित्त को अत्यंत प्रसन्न करेगी। इसीलिए देवताओं के साथ संग्राम करने के लिए स्वर्ग लोक में चलना सबको सम्मत हो तो आज ही सभी तैयार हो जाएं। यह मांगलिक कृत्य कर लेने चाहिए। सबकी सुरक्षा के लिए अपने परम गुरु मुनिवर शुक्राचार्य जी को बुलाकर भली भांति उनका स्वागत करें और उन्हें यज्ञ में नियुक्त कर दें। आगे व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, महिषासुर की बुद्धि सदा पाप कर्म में रत रहती थी। दैत्यों को ऊपरयुक्त आदेश देकर वह तुरंत अपने महल में चला गया। उस समय उसके मुख पर प्रसन्नता के चिन्ह झलक रहे थे। व्यास जी कहते हैं कि इसके बाद दूत के चले जाने पर देवराज इंद्र ने भी यमराज, पवन देव, कुबेर, वरुण आदि देवताओं को बुलाकर उनसे कहा कि महिषासुर नाम से प्रसिद्ध महान प्रतापी दानव इस समय दैत्यों का राजा है। उसके पिता का नाम रंभ था। वरदान मिल जाने से वह सदा अभिमान में चूर रहता था। उसे सैकड़ों प्रकार की माया ज्ञात है। देवताओं, आज उसका दूत मेरे पास आया था। उस लोभी महिषासुर ने स्वर्ग को छीनने की इच्छा से दूत को यहाँ भेजा था। उस दूत ने मुझसे यह बातें कही हैं। शक्र, तुम देव सदन छोड़ दो या फिर तुम्हारी जहां इच्छा हो तुम्हें चले जाना चाहिए, अथवा महिषासुर नामक दानव राज बड़े विशिष्ट व्यक्ति हैं, उनकी सेवा करना स्वीकार कर लो। वे बड़े ही दयालु राजा हैं। तुम्हारे भरण पोषण की समुचित व्यवस्था कर देंगे और जो उनकी परिचर्या में लगे रहते हैं उन सेवकों पर वे कभी क्रोध नहीं करते। हे देवेश, यदि यह बातें स्वीकार ना हो तो स्वयं युद्ध करने के लिए सेना की तैयारी में लग जाओ। मेरे वहां जाने पर दानवराज महिषासुर तुरंत तुम पर चढ़ाई कर देंगे। देवताओं, महिषासुर इस प्रकार महान नीच प्रकृति का दानव है। उसका दूत मुझसे ये सारी बातें कहकर चला गया है। इसीलिए हम लोगों को अब क्या करना चाहिए, इस विषय पर आप लोग विचार करें। देवताओं, बलवान पुरुष को चाहिए कि वे कभी भी किसी दुर्बल शत्रु की भी उपेक्षा ना करें, विशेषकर जो अपने बल का अभिमान रखते हैं।
उन बलशाली पुरुषों को तो सदा ही उद्योगी बने रहना चाहिए। बुद्धि और बल के अनुसार निरंतर प्रयास में लगे रहना चाहिए। हार और जीत तो प्राप्त के अधीन है, उसको कोई टाल नहीं सकता। इस समय उससे मैत्री कर लेना भी ठीक नहीं, क्योंकि महिषासुर दुष्ट है। उसके मित्र बन जाने पर भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। आप सभी लोग उत्तम विचारशील हैं, इसीलिए इस विषय पर बार बार विचार करें। अचानक अभी उसी पर चढ़ाई कर दी जाए, यह भी ठीक नहीं। बड़ी आसानी से प्रवेश करने में कुशल शीघ्रगामी गुप्तचर पहले वहां भेज दिए जाएं। गुप्तचर ऐसे होने चाहिए जो शत्रु के अभिप्राय को पूरा पूरा समझ सके, किसी के साथ अधिक प्रेम न रखे और किसी प्रलोभन में न पड़े, और सत्यवादी हो। यथार्थ रूप से शत्रु की सेना की संख्या तथा उसका सारा रहस्य जानकर फिर चढ़ाई करना समुचित होगा। उसकी सेना में कितने वीर हैं, गुप्तचर उनकी संख्या आदि पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके शीघ्रता पूर्वक लौट आए। उनके द्वारा महिषासुर तथा उसकी सेना के बलाबल को जान लेने के बाद हम लोग तुरंत धावा बोलने या शक्ति संग्रह करने के प्रबंध में लग जाएंगे। बुद्धिमान पुरुष को सदा विचार करके ही काम करना चाहिए। सहसा किए हुए कार्य से सर्वथा दुखी होने की संभावना बनी रहती है। इसीलिए पंडित जन भली भांति सोच समझकर सुखप्रद कर्म में ही हाथ डाला करते हैं। अभी दानवों के साथ युद्ध ठान दिया जाए, यह सर्वथा अनुचित ज्ञान पड़ता है। यह यूं करना तो वैसे ही होगा जैसा बिना जाने हुए औषधि सेवन करना। ऐसे कार्य से तो सर्वथा उल्टा फल सामने आ सकता है। व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, उपस्थित देवताओं के साथ इस प्रकार बातचीत करके शत्रु का अभिप्राय जानने के लिए देवराज इंद्र ने कार्य कुशल निपुण गुप्तचर को जाने की आज्ञा दे दी। वह दूत तुरंत चला गया और सारे भेद जानकर इंद्र के पास लौट आया। उसने महिषासुर की संपूर्ण सेना के बल की संपूर्ण सूचना देवराज को दे दी। दानव के सैनिक उद्योग की जानकारी प्राप्त होने पर इंद्र अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। फिर इंद्र ने तुरंत देवताओं को आज्ञा दी। देवता गए और मंत्र विद्ताओं में श्रेष्ठ पुरोधा बृहस्पति जी को बुला लाए। उनके साथ परामर्श होने लगा। अंगिरा नंदन बृहस्पति जी जब उत्तम आसन पर बैठे, तब इंद्र ने उनसे कहा। इंद्र बोले कि विद्वान, आप देवताओं के गुरु हैं, इस अवसर पर हमें क्या करना चाहिए यह बताने की कृपा करें। आप तो सर्वज्ञ पुरुष हैं, इस कठिन परिस्थिति में हमें केवल आप ही उबार सकते हैं। आज महिषासुर नामक दानव बहुत से दैत्यों को साथ लेकर युद्ध करने के लिए आ रहा है। उसमें अतः बल है, वह अभिमान में मत रहता है। आप मंत्रज्ञ पुरुष हैं, इस अवसर पर कोई ऐसा कार्य करें जिससे उसकी शक्ति कुंठित हो जाए। जैसे दानवों के पक्ष में शुक्राचार्य हैं, वैसे ही हमारे पक्ष के विघ्न शांत करने वाले आप हैं। आप सर्वदा श्रेष्ठ सम्मति दिया करते हैं। व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र की बात को सुनकर बृहस्पति जी उनसे कहने लगे। मन में खूब सोच समझकर किसी भी कार्य में तत्पर होना उनका स्वाभाविक गुण था। बृहस्पति जी बोले कि हे देवराज, शांत रहो। इस समय धैर्य रखना परम आवश्यक है। दुख की घड़ी सामने आने पर तुरंत धैर्य नहीं छोड़ देना चाहिए। हे देवेंद्र, हार और जीत तो सदा ही दैव पर निर्भर है। इसीलिए बुद्धिमान पुरुष का कर्तव्य है कि वे सदा ही धैर्य का आश्रय लेकर अपने स्थान से विचलित ना हो। देवराज, होनी तो होकर ही रहती है। मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार उद्यम करने में सर्वथा तत्पर रहे। वितराग मुनिगण भी तो मुक्ति पाने के लिए निरंतर उद्यमशील रहते हैं, तपस्या में लीन रहते हैं। इसीलिए निर्धारित नीति के अनुसार सदा ही कार्य में संलग्न रहना परम आवश्यक है। सुख मिले अथवा ना मिले, इस विषय में चिंता की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सुख दुख तो दैव पर ही निर्भर है।
कभी कभी बिना पुरुषार्थ किए भी कार्य में सफलता मिल जाती है, किंतु इस बात को लक्ष्य करके अंधे और पंगों की भांति अकर्मण्य होकर पड़े रहना अर्थात बिना कर्म किए ही पड़े रहना उचित नहीं है। हाँ, अगर पुरुषार्थ करने पर भी सिद्धि ना मिल सके तो इसमें वह बिल्कुल निर्दोष है। व्यास जी कहते हैं, देव गुरु बृहस्पति जी का कथन सुनकर इंद्र ने उनसे पुनः कहा, मैं महिषासुर को मारने के लिए युद्ध की तैयारी अवश्य करूंगा। हे मुनिवर, प्रयास करने से ही मेरे द्वारा वृतासुर और नमुजी काल के ग्रास बन गए। इसी प्रकार मैं इस महिषासुर को भी मार डालूंगा। आप देव गुरु बृहस्पति का तथा श्रेष्ठ आयुध वज्र का बल मुझे सुलभ है। भगवान विष्णु तथा उमापति शंकर जी अवश्य मेरी सहायता करेंगे। मुनिवर, सम्मान प्रदान करना और दूसरे का कार्य साधना आपका स्वभाव ही है। मैं सैनिकों को लेकर महिषासुर पर चढ़ाई करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। आप मेरे कल्याण के लिए रक्षोमण मंत्र का जप करने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार देवराज इंद्र के कहने पर बृहस्पति जी हंसकर उनसे कहने लगे कि हे देवराज, इस अवसर पर मैं ना तो तुम्हें जाने की प्रेरणा ही कर सकता हूँ और ना ही रोक ही सकता हूँ, क्योंकि युद्ध करने वाले की हार और जीत बिल्कुल अनिश्चित रहती है। शचीपति, होनहार के विषय में तुम्हारा किंचन मात्र दोष नहीं है। सुख अथवा दुख पहले से ही निश्चित हो चुके हैं, इसीलिए इनका सामने आ जाना अनिवार्य है। तथापि बुद्धिमान पुरुषों को निरंतर यत्नशील बने रहना चाहिए। कार्य सिद्ध होना या ना होना तो सदा दैव के अधीन है। व्यास जी कहते हैं, शचीपति इंद्र बृहस्पति जी के सार गर्भित सत्य वचन सुनकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें प्रणाम करके बोले कि पितामह, आप संपूर्ण देवताओं के अध्यक्ष हैं। इस समय महिषासुर नामक दैत्य स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त करने के लिए अपने सैनिक बल का विपुल संग्रह करने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। अन्य भी जितने दानव हैं, सब के सब महिषासुर की सेना में सम्मिलित हो गए हैं। वे सभी युद्ध अभिलाषी, महान पराक्रमी एवं युद्ध की कला के विशेषज्ञ हैं। महाप्राज्ञ, महिषासुर के भय से अत्यंत घबराकर अब मैं आपकी शरण में आया हूं। आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है, इसीलिए आप मेरी सहायता करने के लिए कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, इस समय हम सब लोग कैलाश पर्वत पर चलते हैं। भगवान शंकर और अपार बलशाली श्री विष्णु को अगुआ बनाकर युद्ध का कार्यक्रम निश्चित किया जाए। सभी देवताओं के साथ बैठकर देश और काल के संबंध में भली भांति विचार करके युद्ध करना समुचित होगा। मूर्खतावश बलाबल का विचार किए बिना ही सहसा कार्य करने वाले मनुष्य का पतन हो जाता है। व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र ने ब्रह्मा जी की बात को सुनकर उन्हें अपना अग्रणी बनाया और लोकपालों को साथ लेकर वे कैलाश के लिए चल पड़े। वहां पहुंचकर वैदिक मंत्रों द्वारा वे भगवान महेश्वर की स्तुति करने लगे। ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम नमः शिवाय। इसके आगे जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत आप कल के अध्याय में सुनेंगे। जय माता दी। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं 9वें दिन सुनी जाने वाली दशा माता की कथा। एक गांव में एक बुढ़िया ब्राह्मणी रहती थी। वह बहुत गरीब थी। उसके एक बेटा था। एक दिन वह अपने बेटे से बोली कि बेटा, कुछ ऐसा काम करो जिससे 4 पैसे की आमदनी हो और हम दोनों का जीवन निर्वाह भी अच्छे से हो जाए। अब मेरे तो बुढ़ापे के कारण हाथ पैरों ने जवाब दे दिया है। तब उसका लड़का गांव वालों के जानवर चराने लगा। एक दिन लड़का पशुओं को पानी पिलाने नदी पर ले गया। वहां पर कुछ महिलाएं स्नान करके दशा माता का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा बच गया। उनमें से एक स्त्री ने कहा कि इस लड़के से पूछो कि यह किसका पुत्र है। तब एक स्त्री लड़के के पास जाकर पूछने लगी कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। लड़के ने बताया कि केवल मेरी बूढ़ी माँ है।
स्त्रियों ने लड़के को एक डोरा देते हुए कहा कि तुम इसे ले जाकर अपनी माता को दे देना और कहना कि इसका पूजन और व्रत करे। हम तुम्हें सीधा और पूजा की सामग्री भी दे देते हैं, तुम इसे भी अपनी माता को दे देना। लड़के ने उनसे डोरा ले लिया। फिर सब स्त्रियों ने उसे सीधा भी दे दिया। लड़का उस सामान को लेकर घर आया। उसने दरवाजे से ही माँ को पुकार कर कहा, गठरी को उतार लो, मैं बोझ से दबा जा रहा हूँ। उसकी माँ बहुत प्रसन्न हुई। माँ ने बेटे से पूछा, यह सब कहाँ से लाए हो? लड़के ने माँ को सब समाचार सुनाकर दशा माता का डोरा भी दे दिया। बुढ़िया ने डोरे को लेकर माथे से लगाया और उसी दिन से व्रत करने लगी। 9 दिन तक कथा कहानी कहती रही। 10वें दिन उसने डोरे की पूजन की तैयारी शुरू की। वह देहरी के बाहर गोबर से लीप रही थी कि उसी समय एक बहुत ही गरीब बुढ़िया आकर बोली कि क्या कर रही हो बहन? उसने जवाब दिया कि आज मेरे घर पर दशा माता का पूजन है, इसीलिए लीप रही हूँ। उस बुढ़िया रूपी दशा माता ने कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो। इस पर लड़के की माता बोली, मैं तो इस मिट्टी के बर्तन से पानी पीती हूँ, मेरे यह लोटा लोटिया कुछ नहीं है, तुमको पानी किस में भर के दूं? एक कटोरी ही मेरे घर में है, पता नहीं वह कहाँ पड़ी होगी। जरा तुम ठहरो, मैं कटोरी ले आऊं, तब तुमको पानी पिलाऊंगी। बुढ़िया हाथ धोकर अंदर कटोरी लेने गई। इसी बीच दशा माता, जिन्होंने बुढ़िया का रूप धारण कर रखा था, उसके मटके रखने की जगह पर एक सोने का घड़ा रखकर अंतर ध्यान हो गई। बुढ़िया कटोरी लेकर मटके के पास गई। वहां सोने का घड़ा देखकर घबरा गई। वह मन में सोचने लगी कि मुझ पर बुढ़ापे में चोरी का नाम लगेगा, मैं चोर कहलाई जाऊंगी। वह इस चिंता में दशा माता रूपी बुढ़िया को खोजने लगी। तब तक उसका लड़का भी घर आ गया था। उसने माँ से पूछा, तुम किसकी खोज कर रही हो? फिर उसने बताया, अभी शीर्ण अवस्था वाली बुढ़िया आई थी और यहाँ सोने का घड़ा रखकर ना जाने कहाँ चली गई है। फिर लड़के ने बताया, वही तो दशा माता थी, उन्होंने तुमको यहाँ घड़ा दिया है। दोबारा फिर कभी वह आए तो उनके स्वागत में कोई कमी मत रखना और उनकी आज्ञा का पालन करना। जब तुम नदी पर नहाने जाओ तो तुम्हें नदी घाट पर जो भी चीज मिले उसको दशा माता का दिया हुआ प्रसाद समझकर ले लेना। किसी से ये पूछताछ मत करना कि यह चीज किसकी है, यह कहाँ से आई है। बुढ़िया नदी में नहा कर बाहर निकली तो उसे सोने का घड़ा भरा हुआ दिखाई दिया और उसके पास ही अच्छे वस्त्र रखे हुए थे। बुढ़िया ने कपड़ों को पहन लिया और घड़े को हाथ में लेकर चलने की तैयारी करने लगी। उसी समय 4 कहार एक डोली लेकर उसके पास आए। कहारों ने उसे डोली में बैठने को कहा। बुढ़िया जब घर पहुंची तो उसने देखा कि वहां तो एक आलीशान महल खड़ा है। बुढ़िया महल के अंदर चली गई। वहां उसने श्रद्धा पूर्वक और भक्ति भाव से दशा माता के डोरे का पूजन किया और हाथ जोड़कर वरदान मांगा कि जिस प्रकार तुमने मुझे संपत्ति दी है उसी प्रकार मेरे घर में एक सुशील बहू और आ जाए, तभी यह सब शोभा देगा। कुछ दिनों बाद लड़के का विवाह हो गया और बहुत ही सुंदर व सुशील बहू बुढ़िया के घर आ गई। बुढ़िया ने दोबारा दशा माता से वर मांगा कि जैसे मेरे बहू बेटे सुशील और सज्जन हैं, उसी प्रकार के मैं पौत्र पाऊं। कुछ दिनों बाद बुढ़िया के यहाँ एक पौत्र रूपी रत्न पैदा हुआ। एक दिन बुढ़िया ने अपनी बहू को पास बिठाकर समझाया कि मेरी यह सब संपत्ति दशा माता की प्रदान की गई है, उन्हीं की कृपा से तुम इस घर में आई हो। मेरे नहीं रहने के बाद यदि कोई मैले कुचैले कपड़े धारण किए बुढ़िया तुम्हारे घर पर आए तो उसे आंचल के छोर से पोंछ डालना, उनसे घिन मत करना और उनसे प्रार्थना करना कि यह सब आपका ही दिया हुआ तो है। जब भी दशा माता का डोरा लेना हो तब उसको तुम भी अवश्य लेना और श्रद्धा पूर्वक उसका पूजन करना। जब भी तुम्हारे ऊपर संकट के बादल घिर आए तो सुहागिनों को न्योतना। दशा माता की कृपा से तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी होंगी। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया का स्वर्गवास हो गया। दशा माता ने सोचा कि बुढ़िया के घर चलकर देखना चाहिए कि उसकी बहू सास के वचनों का पालन करती है या नहीं। एक दिन दशा माता ने वृद्धा भिखारिन का वेश धरकर उसके घर गई। उसे देखते ही बहू खड़ी हो गई
उसके पांव छुए और बालक को उसकी गोद में डाल दिया। उसकी श्रद्धा भक्ति से दशा माता बहुत ही प्रसन्न हुई। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तेरी धर्म बुद्धि है, भगवान तेरा सदैव कल्याण करेंगे, भंडार भरपूर रहेगा, तू जो इच्छा करेगी वह तुझे अवश्य प्राप्त होगा। दशा माता ने जैसी कृपा बुढ़िया ब्राह्मणी पर की, वैसी ही कृपा सभी भक्तजनों पर बनी रहे। कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। जय माता दी। तो इसी के साथ दशा माता की सभी कथाएं संपूर्ण होती हैं। माता रानी आप सभी का मंगल करे, यही मनोकामना करते हैं। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला, रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन देना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशन हारे, तुम गौरी शिव शंकर प्यारे। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनि नुबारा। धर्यो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खंबा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। शेर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित ना जात बखानी। मातंगी अरुधुमवती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। केहरे वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तीहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संहारे। महिषासुर नृपति अभिमानी, जेहि अघभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सेन सहित तुम तिहि सहारा। परिगाड़ संतन पर जब जब, भई सहाय मातो तुम तब तब। अमरपुरी अरु बासवलोका, तब महिमा सब कहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाए, जन्म मरण ताको छुट जाए। जोगी सुर मुनि कहत पुकारे, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारे। शंकर आचार्य तप कीनो, काम क्रोध जित सब लेनो। निशि दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप का मर्म ना पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूरख मोहि डर पावे। शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमिरो इक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दई करहु निहाला। जब लगी ज्यों दया फल पाऊं, तुम्हरो यश मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्ब भवानी। इति श्री दुर्गा चालीसा संपूर्ण।